वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक रहने वाला है, हम बात करके चलेंगे इंटरनेट के बारे में। ठीक है, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम www बोलते हैं, इसकी हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो हम देख के चलेंगे कि जो हमारे पास इंटरनेट होता है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है इंटरनेट, और जो हमारे पास www है यानी वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होता है और किस तरीके से इसका वर्क यहाँ पे होता है, क्या इसका कार्य होता है। ठीक है, तो ये हम आज यहाँ पे देख के चलने वाले हैं। ठीक है, काफी नजदीक पहुंच चले हैं हम अपने कंप्यूटर की इस सीरीज को एंडिंग पे हम पहुंच चले हैं। यहाँ पे 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे, जिस लेक्चर में पहले लेक्चर में हम बात करेंगे ईमेल क्या होता है, और उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा वायरस एंड एंटीवायरस पे। ठीक है, कि वायरस और एंटीवायरस क्या होता है, इस पे एक लेक्चर और, तो मैक्सिमम 2 लेक्चर यहाँ पे और लगेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारे यहाँ पे थर्ड लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी www की हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 13 आज का हमारा ये रहेगा और हम इस पे बात करेंगे वर्किंग ऑफ इंटरनेट। ठीक है, यानी इंटरनेट की वर्किंग क्या होती है, साथ ही साथ हम इसी में ही देखेंगे। ठीक है, इसी में ही हम देखेंगे जो www है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं क्या, www। ठीक है जी, जिसे हम बोल देते हैं क्या, www। तो ये क्या होता है, इसी को हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करके चलते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। देखिए, इंटरनेट क्या होता है आप सभी जानते हैं, पर डे आप इंटरनेट यूज करते हैं, अभी भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, यही सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है। देखिए, इंटरनेट का मतलब होता है क्या कि एक ऐसा जाल जिससे क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जिससे बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े रहते हैं और डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। आप ये डेटा पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये डेटा आप पढ़ रहे हैं, तो ये डेटा आप क्या कर रहे हैं, इस चीज को रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या, डेफिनेशन क्या कहती है, देख के चलते हैं। देखिए, डेफिनेशन हमसे कहती है कि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा क्या है, नेटवर्कों का जाल है। यानी इंटरनेट क्या होता है हमारे पास, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करूं तो हमारे पास इंटरनेट की डेफिनेशन होती है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी जो हमारे पास नेटवर्कों का जाल है, वही क्या कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, जो हमें बहुत सारी सूचनाएं और जानकारी एक पल भर में प्रदान करवा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ बैठे बैठे अपना वीडियो मैंने बनाया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये क्या है, देखिए अपनी जगह पे बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, सारे डेटा को भेज सकते हैं और डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या, इंटरनेट। अब देखिए, इंटरनेट को अंतरजाल भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट को हम हिंदी में अंतरजाल भी कहते हैं। आसान भाषा में इंटरनेट का मतलब कई सारे कंप्यूटरों का आपस में संबंध होने से या फिर जुड़ने से, यानी बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़ गए हैं, तो वही कहलाता है हमारे पास क्या, इंटरनेट। ठीक है जी, इंटरनेट शब्द में इंटर शब्द का अर्थ जुड़ा हुआ और नेट शब्द का अर्थ जाल है। ठीक है, तो इंटरनेट में 2 शब्द हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला मिलता है हमें इंटर शब्द, जिसका मतलब होता है जुड़ा होना, और नेट हमें होता है जिसका मतलब जाल होता है। ठीक है, तो यानी जुड़ा हुआ, जाल के द्वारा जुड़ा हुआ या फिर जाल की तरह जुड़ा हुआ, यही क्या कहलाता है, हमारे पास इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग आज का यहाँ पे लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हम उस चीज को देखने जा रहे हैं जिस चीज को आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इंटरनेट के 3 हिस्से होते हैं। इंटरनेट के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारे पास सर्वर, दूसरा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और तीसरा होता है ब्राउजर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को ही हम ISP भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है जी, अब देखिए, बात करके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करके चलते हैं बेसिक सी, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग से मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन को देख के चलेंगे। ठीक है जी, अब देखिए होता क्या है। अब ब्राउजर क्या होता है भैया, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, सपोज मैंने कह दिया कोई ब्राउजर है, सपोज मैंने कह दिया ये गूगल क्रोम है। ठीक है, गूगल क्रोम, या फिर ये हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सपोज ये गूगल क्रोम मैंने इसे मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, एक ISP होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऐसी कंपनी जो क्या कर रही है भैया, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, जैसे आप अपने फोन पे अगर यूज कर रहे हैं नेट, तो आपके फोन पे सिम होगा, आइडिया का होगा, जियो का होगा, यानी VI का होगा,
और एयरटेल किसी भी चीज़ का होगा, BSNL का होगा, तो ये सभी हमारे पास क्या है ISPs हैं जो आपको क्या करते हैं भैया इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जियो भी एक ISP है, आपका VI भी एक ISP है, आपका एयरटेल भी एक ISP है, BSNL भी एक ISP है। जो आपको इंटरनेट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है, इंटरनेट की सर्विस जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है, वो सभी क्या हमारे पास ISP हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करके चलते भैया सर्वर क्या होता है। सर्वर भैया ऐसा डेटाबेस होता है, एक ऐसा हमारे पास क्या होता है मेजर कंप्यूटर होता है जिसमें क्या होता है सारे डेटा क्या होता है सिक्योर होता है। सपोज सिंपल सी भाषा में आपको समझा के चलता हूं, देखिए होता क्या है, हम यूजर हैं भैया, हम क्या हैं जो नेट को चलाते हैं, हम क्या यूजर हैं। ठीक है जी, यूजर क्या करता है भैया, गूगल क्रोम उसने खोला यानी एक ब्राउजर खोलता है और ब्राउजर में रिक्वेस्ट डाल देता भैया, ब्राउजर में सर्च करता है, उसने डाल दिया सपोज बेस्ट स्कूल इन उत्तराखंड। ठीक है, तो डाल दिया भैया यूजर ने बेस्ट स्कूल इन उत्तराखंड डाला। अब देखिए गूगल क्रोम, गूगल तो एक ब्राउजर है भैया, गूगल क्रोम क्या है एक ब्राउजर है और ये सर्च करा इसने, पहले यूजर ने google.com डाला तो गूगल का क्या खोला इसने वेबसाइट खोली। अब गूगल की वेबसाइट में देखिए इसने डाला कि बेस्ट स्कूल्स इन उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए गूगल तो भैया एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन का मतलब गूगल खाली एक ऐसा इंजन है, ऐसी वेबसाइट है जो खाली सर्च करता है। ठीक है, तो अब देखिए गूगल सर्च करेगा भैया कहां जाएगा, तो ये गूगल का क्या होगा एक सर्वर होगा। तो मैंने सपोज कर लिया ये क्या है भैया GS यानी गूगल सर्वर है। ठीक है, तो गूगल का सर्वर हमारे पास जो है एक जगह पे होता है, हर किसी वेबसाइट का अपना एक सर्वर होता है। ठीक है, गूगल का भी अपना एक सर्वर होगा, फेसबुक का भी अपना एक सर्वर होगा, व्हाट्सएप का भी अपना एक सर्वर होगा, यूट्यूब का भी अपना एक सर्वर होगा, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट साइट्स हैं, जो कॉमर्शियल साइट्स हैं, पर्सनल वेबसाइट्स, हर एक चीज का क्या होता है अपना एक सर्वर होता है। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए यहां पे गूगल का क्या है भैया, गूगल के .com में डाला हमने टॉप स्कूल इन उत्तराखंड। अब देखिए गूगल क्या करेगा भैया, यहां से तो पहले जाएगा ISP के पास, ISP के पास भैया रिक्वेस्ट जाएगी, ISP क्या करेगा फिर यहां से रिक्वेस्ट को भेजेगा कहां सर्वर पे। ठीक है, गूगल सर्वर पे भेजेगा और सर्वर वहां पे, सर्वर पे हम जानते हैं कि गूगल सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन वहां पे रहती है, तो वहां पे सर्च होगा और रिजल्ट खुल के आएगा, ISP के पास बैक जाएगा और ISP के पास जाने के बाद फिर आपके पास यूजर पे गूगल ब्राउजर पे आपको यानी गूगल क्रोम पे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए स्पीड से, बहुत स्पीड से काम होता है। तो इसलिए देखिए जो हमारे पास आई थिंक जो गूगल का जो हमारे पास सर्वर है वो USA में है, इस चीज को कैलिफोर्निया में है, इस चीज को आप कंफर्म कर लीजिएगा। जो हमारे पास गूगल का सर्वर है वो USA में, अमेरिका में है। तो हम यहां बैठे बैठे देखिए कितनी जल्दी हम यहां से चीजों को सर्च कर ले रहे हैं USA की चीजों में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा इंटरनेट वर्क करता है। अब देखिए डेफिनेशन देख के चलते हैं। अब देखिए जब हम किसी भी जानकारी, इमेज या वीडियो को हमारे ब्राउजर में सर्च करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये रिक्वेस्ट पहले हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया भी कहां जाती है, पहले ये हमारे ISP के पास जाती है। ठीक है जी, क्या होता है हमारी रिक्वेस्ट कहां जाती है, पहले ISP के पास जाती है। यानी सपोज आपके फोन में जियो की सिम है, तो आपने डाला भैया टॉप स्कूल इन उत्तराखंड, तो पहले वो जियो का जो सर्वर है वो जहां भी है तो वहां पे क्या होगा रिक्वेस्ट जाएगी टॉप स्कूल इन उत्तराखंड। भैया जियो तो इन चीजों को रखेगा ही नहीं अपने पास, तो ये क्या होता है रिक्वेस्ट फिर यहां से फॉरवर्ड कर दी जाती है भैया कहां सर्वर पे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है रिलेटेड सर्वर को। ठीक है, यानी गूगल के सर्वर पे, यानी आपने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब के सर्वर पे। तो इस तरीके से जो रिक्वेस्ट है आपकी ये फॉरवर्ड कर दी जाती है, आगे भेज दी जाती है ISP द्वारा। ठीक है, इसके बाद सर्वर उस जानकारी को ISP को देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले क्या होगा, देखिए यूजर से कहाँ जाएगी डेटा, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कहाँ जाएगी, पहले भैया ब्राउजर से जाएगी हमारे पास ISP के पास, ISP फिर उसी जानकारी को भेजता है सर्वर के पास, फिर सर्वर उस चीज को भेजेगा ISP के पास और रिजल्ट को फिर ISP हमें भेजता है ब्राउजर के पास। इस तरीके से आपको क्या होता है डेटा नजर आता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया काफी तेज होती है जिसमें हमें कुछ ही सेकंड्स में जानकारी मिल जाती है। ठीक है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया काफी जल्दी ये चीजें होती हैं, तो हमें जानकारी काफी जल्दी इस चीज में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि इंटरनेट क्या होता है भैया, किस तरीके से इंटरनेट का हम एक्सेस करते हैं, किस तरीके से हम इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है जी, अब बात करके चलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं भैया www क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यह एक सिस्टम या नेटवर्क है जिसमें वेब लिंक है, हाइपर लिंक के जरिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है भैया, एक सिस्टम है या फिर एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं किसी वेब लिंक को यानी किसी वेबसाइट का लिंक को, जैसे आपने देखा होगा हम कभी youtube.com डालते हैं तो पहले आगे से www लिखा हुआ होता है, या बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है लिखा हुआ होता है, या फिर हम लिखते हैं इसे। ठीक है, तो www.google.com या फिर www.facebook.com या फिर www
youtube.com, कोई भी वेबसाइट आप जब भी यूज करते हैं तो वेबसाइट का जो लिंक होता है उसे हम बोलता है हाइपर लिंक या वेब लिंक उसे बोलते हैं हम, तो उसको एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है भैया किसका, www का। ठीक है जी। वेब से जुड़े डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी वेब से जुड़े हुए जो भी डॉक्यूमेंट होंगे या इंफॉर्मेशन जो भी होगी उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम उसे कह देते हैं। ठीक है, इसमें टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, मल्टीमीडिया फाइल्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स ली, ठीक है, एक नाम आता है भैया टिम बर्नर्स ली, तो वर्ल्ड वाइड वेब को यानी www को टिम बर्नर्स ली ने भैया 1989 में, ठीक है, 1989 में क्या किया था, इन्वेंट किया था, इसकी खोज की थी कब, 1989 में। ठीक हो गया, किसकी, www। तो पूछा जा सकता है कि जो www है इसकी खोज कब की गई थी, या वर्ड www का फुल फॉर्म क्या है, या जो www है इसकी खोज किसने की थी। कई तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास www। अब थोड़ा सा बात करके चलते हैं भैया, एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, यूआरएल क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है जी। अब देखिए यूआरएल होता क्या है, देखिए आपके सर्च बार में आपने जब भी कोई गूगल ब्राउजर खोला होगा, गूगल क्रोम खोला होगा, तो ऊपर से लिखा आता है भैया यूआरएल, टाइप हियर। आप वहां लिंक सर्च करते हैं, आप वहां कोई इंफॉर्मेशन डेटा सर्च करते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास सर्च बार, या फिर उसी को हम बोलते हैं क्या, यूआरएल। ठीक है, यूआरएल होता क्या, देखिए यूआरएल की शुरुआत भी टिम बर्नर्स ली ने की थी 1994 में। देखिए 89 में तो सर्च कर लिया गया था www, और 1994 में यानी ठीक 5 साल बाद सर्च कर लिया गया था क्या, यूआरएल। ठीक है, यूआरएल इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या होता है भैया, लिंक होता है किसी भी फाइल का, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी डॉक्यूमेंट का क्या होता है, एक लिंक होता है, जिसके जरिए आप क्या करते हैं, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को, उस जो आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन है उसको आप क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक हो गया जी। किसी वेब पते का सामान्य रूप निम्न प्रकार का होता है। देखिए किसी भी वेब पते का सामान्य रूप, यानी जो हमारे पास जर्नल हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, देख के चलते हैं। ठीक है, यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम इसे बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा HTTPS लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है भैया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है भैया, सेट ऑफ रूल्स, यानी जितने भी रूल्स हैं, जो भी नियम है, उनको एक बक्से के अंदर रख दिया जाता है, एक प्रोग्राम के अंदर रख दिया जाता है, उसी को हम बोल देते हैं क्या, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो HTTP क्या है हमारे पास, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे www लिखा हुआ दिख रहा है, ये होता है हमारे पास सब डोमेन, जो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम देख चले, और इसकी शुरुआत टिम बर्नर्स ली ने की थी 1989 में। ठीक है, उसके बाद जो आपको यहाँ पे दिखता है गूगल, ठीक है, पहले आपको दिखेगा गूगल, ये क्या होता है, डोमेन नेम होता है, और .com जो आपको दिख रहा है यहाँ पे होता है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, TLD से हम बोलते हैं, अभी देख के चलेंगे जस्ट इसके बाद कि ये .com होता है, कहीं पे आपने .in देखा होगा, कहीं पे आपने .org दिखा होगा, ये होते क्या है एक्चुअल में। ठीक है जी, तो ये होता है हमारे पास का URL, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सी मैं आपको चीज बता के चलता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता के चलता हूं। देखिए इंटरनेट पे क्या होता है, हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। अब देखिए होता क्या है, पहले क्या होता था, देखिए जब इंटरनेट नया नया बना था 1956 के आसपास, 46 के आसपास, तो तब क्या होता था भैया, हर एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए क्या होता था, उसका एक आईपी एड्रेस होता था। हम जानते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यानी आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, यानी आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस जो है वो यूनिक होगा, वो किसी और डिवाइस का नहीं होगा, और जो मेरे सिस्टम का जो आईपी एड्रेस है वो किसी और का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है आईपी एड्रेस। अब देखिए होता क्या है, जब शुरू में नई नई वेबसाइट्स बनी थी तो क्या होता था भैया, उन वेबसाइट को क्या किया जाता था, उन वेबसाइट को हम भैया एक्सेस करते थे आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है, उनका नाम नहीं होता था। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, तो हमारे पास कोई वेबसाइट है भैया, हमारे पास है कोई, जैसे गूगल की बात करते हैं। ठीक है, गूगल हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, सर्च इंजन है। तो इसका क्या था भैया, पहले क्या था, ये गूगल नाम से नहीं पहचानते थे इसे, स्टार्टिंग में से गूगल नाम से कोई नहीं पहचानता था, इसे हम पहचानते थे भैया इस आईपी एड्रेस के थ्रू, यानी 64
233.167.99। ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस को याद करे रहते थे और हमें अगर गूगल की वेबसाइट खोलनी है तो हम ये एड्रेस वहां पे डालते थे और सर्च करते तो गूगल की वेबसाइट खोल के आ जाती थी। ठीक है, वैसे यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब का भी एक ऐसी एड्रेस होता था 63.2. इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो उस पर क्या करते, जैसे ही हम यूट्यूब खोलना होता था तो हम इस नंबर को वहां पे डालते थे, इस आईपी एड्रेस को वहां पे डालते थे, तो हमारे पास यूट्यूब की क्या होती थी, वेबसाइट खुल के आ जाती। देखिए अब क्या होता है, देखिए इतने नंबर को, इतने आईपी एड्रेस को याद करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, आप नाम याद कर सकते हैं, आपके जितने दोस्त हैं आप उनका नाम याद कर सकते हैं, लेकिन उनका हर एक का मोबाइल नंबर याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, काफी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टास्क, लेकिन नाम याद करना काफी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये किया गया कि हर एक आईपी एड्रेस को क्या कर दिया गया भैया, एक नाम दे दिया गया। यानी इस आईपी एड्रेस जो था इसका नाम दे दिया गया भैया गूगल, और जो दूसरे आईपी एड्रेस हैं किसी का नाम यूट्यूब दे दिया गया, किसी का नाम फेसबुक दे दिया गया। तो इस तरीके से क्या कर दिया गया, आईपी एड्रेस को चेंज कर दिया गया नेम पे। ठीक है, तो आज की डेट पे आप देखिए नेम पे जब चेंज कर दिया तो काफी ज्यादा आसान हो गया हमें google.com याद करना, facebook.com याद करना, amazon.com याद करना, तो ये काफी ज्यादा आसान हमें हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जब आज की डेट पे अभी अगर क्या करेंगे, अगर आप अभी, ठीक है, अगर आप अभी ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी क्या करते हैं भैया, अगर आप अभी अपने सिस्टम पे किसी ब्राउजर पे जाके, ठीक है, किसी ब्राउजर पे जाके जहां पे आप किसी चीज को सर्च करते हैं, तो वहां पे जाके अगर आप डालेंगे 64.233.167.99 अगर आप डालेंगे तो आपके सामने गूगल का पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, गूगल का पेज खुल के आ जाएगा, तो ये क्या होता है भैया, आईपी एड्रेस होता है। ठीक है भैया, अच्छा, इसके बाद कहता है हमारा ब्राउजर उस यूआरएल को डीएनएस की मदद से, डीएनएस होता है भैया डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है। अब क्या होता है, डीएनएस की सर्वर से उसको क्या होता है, आईपी एड्रेस में बदल देता है। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर यानी कहने का मतलब है जो हमारा ब्राउजर है उस यूआरएल को, जो आपने यूआरएल डाला यानी youtube.com आपने डाला, तो वो जो यूआरएल है वो क्या कर देगा, डोमेन नेम सर्वर की मदद से क्या कर देगा, उसको आईपी एड्रेस में चेंज कर देगा। देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपकी वेबसाइट को फेसबुक को कोई नहीं पहचानता है, हम पहचानते हैं। देखिए हम तो पहचानते हैं, हमें याद करने में इजी रहता है, समझने में इजी रहता है, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है वो फेसबुक को नहीं पहचानता है, वो यूट्यूब को नहीं पहचानता, वो अमेजॉन को नहीं पहचानता, गूगल को नहीं पहचानता भैया। वो पहचानता है किसको, वो पहचानता है आईपी एड्रेस को। ठीक है, तो वो क्या करेगा भैया, जैसे ही आपने youtube.com डाला तो वो सिस्टम क्या करेगा, उसको डीएनएस की मदद से, डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर हम इसे बोलते हैं, ये क्या करता है, इसका काम होता है भैया जो हमारे पास नाम है, नेम जो है हमारे पास, डोमेन का जो नेम है उसको क्या कर देना, आईपी एड्रेस में चेंज कर देना। तो इसकी मदद से क्या होता है, जैसे आपने youtube.com डाला तो youtube.com को क्या कर देगा भैया, चेंज कर देगा आईपी एड्रेस में। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये करके देखिएगा इसे। ठीक है जी, तो ये होता है हमारे पास क्या, आईपी एड्रेस। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक बच जाता है हमारे पास पार्ट्स ऑफ यूआरएल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यूआरएल क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले बात करते हैं एचटीटीपी क्या होता है, पहला भाग होता है यानी एचटीटीपी, जिसमें ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। www क्या होता है, एक सर्विस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे हम गूगल लिखते हैं तो गूगल, फेसबुक लिखते हैं तो फेसबुक, यूट्यूब लिखते हैं तो यूट्यूब क्या होता है हमारे पास, डोमेन नेम होता है। याहू क्या होता है हमारे पास, एक संस्था का नाम है, और .com क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है जो पूरे वेबसाइट को दर्शाता है। ठीक है, अब देख के चलते भैया .com, .org, .in क्या होता है। ठीक है जी, अब देख के चलते हैं, अब देखिए डोमेन नेम, अब बात करके चलते हैं डोमेन नेम होता है क्या है। तो सामान्यतः निम्न 5 प्रकार के डोमेन नेम यूज किए जाते हैं, जिस क्रम में सबसे पहले आता है .com। कॉम का मतलब होता है भैया कॉमर्शियल वेबसाइट, यानी व्यापारिक संस्थान के लिए क्या किया जाता है, .com का यूज किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए तो बात करके चलते भैया, तो ईडीयू क्या होता है भैया, ईडीयू क्या होता है, एजुकेशनल वेबसाइट यानी शैक्षणिक संस्थान के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप एनसीईआरटी की वेबसाइट खोलेंगे, सीबीएसई की वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पे ईडीयू लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास ईडीयू यानी एजुकेशनल वेबसाइट। .gov की बात करें तो किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को खोलने के लिए, किसी भी शासकीय संस्थान के लिए क्या होता है, .gov एक्सटेंशन हमारे पास होता है, डोमेन नेम होता है। ठीक है, .mil किसके लिए होता है, फिर मिलिट्री वेबसाइट, तो मिलिट्री संस्थान के लिए जो आर्मी वार्मी होती है उनकी वेबसाइट किससे होती है, .mil लास्ट में होता है एक्सटेंशन। ठीक है, .org की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट यानी संगठन संस्थान के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो है वेबसाइट में org का यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।